मीटिंग में शामिल सभी को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मसीही वंदना। परमेश्वर अपने सामर्थ्य बाहों में आपको और हमें एकत्रित किया ताकि पवित्र वचन को, उसका परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल सके, ताकि उसके आगमन अधिशीघ्र होने वाला है। उस आगमन के लिए हम स्वयं तैयार हो जाएं, दूसरों को उसके लिए तैयार करें। परमेश्वर का सामर्थ्य वो ये वचन जिस सामर्थ्य में लिखा गया, उसी सामर्थ्य में हम बोले जाएं और आप सुने जाएं। परमेश्वर उसके लिए अपने पवित्र आत्मा भेजे, पवित्र आत्मा की संपूर्ण नियंत्रण में हमें इस्तेमाल करें। हमारी थोड़ी देर की मनादी के लिए निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 21 से 23 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस पैराग्राफ के अंदर दो प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं। एक तो है परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, दूसरा है कुकर्म करने वाले। दो झुंड, इस संसार में दो जातियां, दो प्रकार की जो झुंड है यहां पर दर्शाया गया। एक झुंड है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, और दूसरा है कुकर्म करने वालों। अब देखिए यहां पर इन दोनों का पहचान हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में यहां से हम स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं ये दोनों झुंड क्या करते हैं। यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु के नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म करता है। ये जो कुकर्म करने वाले भी वही करते हैं, यीशु के नाम से चलने वाले भी वही करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमसे कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या कुकर्म किया इन्होंने? यीशु के नाम से भविष्यवाणी की, यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म किया है। लेकिन यीशु कहते हैं उस समय मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों। हमें अपने आप को इस साय मेले में, इस परिवार की छाया में एकत्रित होते समय हमें अपने आप को परखने का एक मौके की तरफ हम इस्तेमाल करें। और छठा अध्याय का 31 से लेकर हम देखते समय 31 से 33 तक हम ऐसे पढ़ते हैं। इसलिए तुम चिंता कर ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा।
इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। यानी ये सब वस्तुएं मिलना हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। हम नहीं जानते। हमें इसको निर्णय करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए खाने के लिए, हमें क्या चाहिए पीने के लिए, हमें क्या चाहिए पहनने के लिए, ये चिंता करना हमारा काम नहीं है। ये हमारा स्वर्गीय पिता का काम है, क्योंकि वो जानते हैं हमें किस चीज की, आज शाम को डैच में हमें क्या चाहिए, आज शाम को और यानी कल सुबह हमें, और सुबह पीने के लिए हमें क्या चाहिए। ये जो सारी बातें हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम आत्मिक जीवन आरंभ किया है मसीह में होकर, इसलिए हमारी चिंताएं उस पर छोड़कर हम एक सामर्थी जीवन बिताए। पौलुस तीमुथियुस के बारे में लिखते समय फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 19 से लेकर हम पढ़ते हैं। वहां लिखा, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पौलुस रोमी कारागृह के अंदर बंद है। उस समय पौलुस फिलिपियों की पत्री लिखते समय इस बात को स्पष्ट कहते हैं, तुम इस तीमुथियुस के अलावा दूसरे एक व्यक्ति को मैं नहीं पा रहा। इस प्रकार समर्पण ढंग से यानी शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करने वाला दूसरा एक व्यक्ति मेरी नजर में नहीं आ रही है। दूसरे एक व्यक्ति को मैं देख नहीं पा रहा हूं तीमुथियुस की जैसे। क्योंकि कारण क्या है? सब लोग अपने स्वार्थ भाव से रहते हैं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। है तो मसीह का नाम लेते हैं, परमेश्वर के यानी अन्य भाषाएं बोलते हैं, और यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सोच स्वार्थ की सोच रहती है। इसलिए तीमुथियुस के बारे में पौलुस इस प्रकार की गवाही देते हैं, इस तीमुथियुस के अलावा दूसरे व्यक्ति को मैं देख नहीं पा रहा। किस प्रकार के व्यक्ति? मसीह की चिंता करने वाला व्यक्ति, अपने स्वार्थ चिंता को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की चिंता, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हम बुलाए गए। हम मसीह का चेला होकर, यीशु मसीह की चेला होकर आप और हम जीवन बिताते, निर्णय लेते हैं। हमारी चिंता हमारी स्वयं की नहीं, हमारी स्वयं की चिंता हम नहीं करते, हमारी स्वयं की चिंता परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमारी स्वयं की चिंता करता है, तो फिर हमारी चिंता कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हम किसकी चिंता करेंगे? हम मसीह की चिंता। पौलुस इसलिए कहते हैं, मैं तीमुथियुस के अलावा दूसरे एक व्यक्ति को मैं देख नहीं पा रहा। ये पौलुस अपनी स्वयं के बारे में भी कहते हैं। प्रेरितों का काम 20 का 33 से लेकर 'यहां पे लिखा है, मैंने किसी के चांदी सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप भी जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ कर दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन को कोट करते हुए पौलुस अपनी स्वयं की जो गवाही यहां पर बता रहा है। कोरिन्थियों की पत्री में पहला 1 कोरिन्थी 4 का
11 से 12 यहां पर भी हम देखते हैं, हम इसी घड़ी तुम भूखे प्यासे और नंगे थे और घूस खाते और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। यानी वो सताते हैं, हम सहते हैं। यानी किस प्रकार मसीही सेवकाई किस प्रकार पौलुस स्वयं करते हैं इस बात को, यानी परमेश्वर की सेवकाई में किस प्रकार वो हाथ बढ़ाते हैं, यह पौलुस अपने स्वयं को प्रकट करते हुए कहते हैं। इसलिए पत्रुस की ये पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5वां आयत में कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारे भी स्वभाव हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में उतारे। अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना। यीशु मसीह के 2 स्वभाव को मैं आपके सामने आज इस साया मेला और बताना चाहूंगा। और यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 24 पढ़िएगा। यहां पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां पे लिखा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। मेरे पीछे कौन आते हैं? मेरे चेले आते हैं। अगर यीशु का चेला बनता है, अगर आप यीशु मसीह का चेला है, आपको यीशु के अंदर जो प्रकट हुआ 2 स्वभाव को अपने जिंदगी में उतारना है। और वो ये 2 स्वभाव को मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ये पहला है, अपने आप को इनकार करे, अपने स्वार्थी की चिंता छोड़े, अपने आप को इनकार करे। दूसरा है, अपना क्रूस उठाए। 2 स्वभाव यीशु ने अपने जीवन में जो कार्य किया है, वो उनमें से ये 2 स्वभाव, अपने आप का इनकार करें, दूसरा अपना क्रूस उठाए। पहले जो है, अपने आप का इनकार करें। 27 का मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय का 42 पढ़े। मत्ती सुसमाचार 27 का 42 में, ये तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। ये तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्या यीशु मसीह में इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं रहा? क्रूस पर से उतर आए है, जरूर उसमें सामर्थ्य था। लाजर को कब्र में से उठा सकता प्रभु यीशु। यीशु स्वयं क्रूस पर से उतर नहीं सकता? जरूर उतर सकता है, लेकिन यीशु के ये जो स्वभाव, अपने आप को जो इनकार करते हुए क्रूस उठाने का, यानी इनका जो कहना वाजिब है, इनको परिहास करते हुए, टट्टों में उड़ाते हुए लोग जो कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको कोई बड़ा मूल्य देकर उसी के अनुसार करने की कोशिश करने के बजाय यीशु को जो करना है उस कार्य के लिए इसने अपने आप को समर्पित किया। आज बहुत से मसीही लोग सेल्फ सर्विंग में और सेल्फ सेविंग में अपनी जिंदगी समर्पित किए हुए। सेल्फ सर्विंग और सेल्फ सेविंग, खुद की सेवा करने में, खुद को बचाने में। हम किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार की परेशानी जब हमारे जीवन में आती समय,
हमें बहुत टेंशन होता है बीमार होते समय और शारीरिक तकलीफ होते समय। हमें अगर कोई कुछ कहे तो, कोई हमारी निंदा करेगा तो, और हमारे परिहास कोई करेगा तो, यह हमें बहुत टेंशन होता है। हमें ऐसे लगता है हमारा स्तर गिरता, हमें अपने स्तर गिरते हुए महसूस होता है। अरे कुछ जवाब दे बिना हमें और वहीं से निकलना नहीं बता। लेकिन मेरे यीशु ने ये सब कुछ चुपचाप सहन किया। यानी यीशु के बारे में कितने क्या क्या लोगों ने कह सुनाया, अपने ही लोग, अपने यहूदी फरीसी और शास्त्री लोग, यानी सब लोगों ने उनके क्रूस के मृत्यु से पहले बहुत सताया। लेकिन और ये जो अवसर प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रकट करने का मौके के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। यानी दूसरे शब्द में मैं अगर कहे तो सेल्फ सर्विंग के लिए और सेल्फ सेविंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सर्व यानी स्वयं को सेवा करना, स्वयं की सेवा करना और स्वयं को बचा कर रखना। यह मसीह एकता एक सिद्धांत बन गया आजकल। अपने आप को यानी जब बैठते समय हम इन प्रकार की बातें, सांसारिक घटनाओं की, संसार में जो होने वाली जो घटनाओं की बहुत चिंता रखते हैं। हम चिंता जरूर रखना चाहिए, लेकिन वो हमारे दायित्व से हमें पीछे हटाने के लिए नहीं, हमारे कर्तव्य से हमें पीछे हटाने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें जो दायित्व दिया है वो निभाते हुए हम आगे चले। हमने देखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, हमने देखा है, और यहाँ पे 16 का 24 में, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। यानी सेल्फ सर्विंग के लिए, सेल्फ सेविंग के लिए, सेल्फ सर्विंग के लिए और सेल्फ सेविंग के लिए हम हमारे जो और अवसर को इस्तेमाल करने की बजाय हमें मसीह की सेवा, मसीह का नाम की महिमा के लिए हम अपने आप को इस्तेमाल करें। और दूसरी जो बात है, यहां पर हमने देखा है अपना क्रूस उठाए। हमारे जीवन में कष्ट है, पौलुस इस बारे में कहते हैं दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 12 का 10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। अब देखिए पौलुस किस बात पर प्रसन्न है? मसीह के लिए निर्बलता, मसीह के लिए निर्बल होना, मसीह के लिए निंदा सहना, मसीह दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब भी बलवंत होता हूं। मसीह में होकर मैं निर्बल जब महसूस करता हूं तब मसीह का सामर्थ मुझे प्रबल करता है। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। किस बात पर आनंदित है? मसीह के लिए मैं निर्बल होता है जब, मसीह के लिए मैं निंदा सहते समय, मसीह के लिए मैं दरिद्र होता हूं सब, मसीह के लिए मैं उपद्रव सहता तब, मसीह के लिए संकट में मैं पड़ जाता हूं तब मैं आनंदित और प्रसन्न होता हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत भी होता हूं। मैंने उदाहरण के लिए तिमोथी को मैं आपके सामने पेश किया, पौलुस को मैंने आपके सामने पेश किया। पुराना नियम से भी एक व्यक्ति को मैं आपके सामने पेश करके मैं मेरा कर्तव्य से बैठना चाहूंगा। पहला राजा की 17वां अध्याय के अंदर एक व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं एलियाव के बारे में हम देखता है।
तो वहां पर हम देखते 17 का 1 पहला आयत है। यहां पर हम देखते हैं जब तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना तो मैं बसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहां पर देखते हैं उसके जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, और उसके जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बहुत सामर्थ्य ढंग से एलिया इस प्रकार की घोषणा किया, परमेश्वर का संदेश की घोषणा उसने किया। इसके बाद में परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, करीत नाले के किनारे में जाकर रहने के लिए। अच्छा रहा कुछ दिन तक बहुत सुख समृद्धि के रहे, और सुबह शाम उसके लिए रोटी और मांस का प्रबंध किया गया, और वहां पे पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था थी। लेकिन कुछ दिन के बाद नाला सूख गया। वजह क्या है? उसके जो मुंह से उसने जो मुंह से वचन दिया, उसी वचन के वजह से उसने क्या कहा, जब तक मैं न कहूं मेघ बरसेगा, ना मेघ बरसेगा ना ओस गिरेगी, उसी वचन के अनुसार ना मेघ बरस रहा ना पानी गिर रहा है, ओस गिर रहा है। तो नतीजा क्या है? करीत नाला भी सूख गया। बाकी सब लोग सह रहे और भविष्यद्वक्ता भी सह रहे, और उसके मन में जरूर परीक्षा आई होगी। और यहां पर उसने क्या कहा? परमेश्वर ने उससे कहा, वही उसने कहा। परमेश्वर ने उससे कहा, वही एलिया ने कहा। लेकिन बाद में उसके मन में, हो सकता है, मेरा अनुमान है, उसके मन में जो परीक्षा आई, क्योंकि परीक्षा जरूर आई होगी। और यहां पर करीब नाला तो सूख गया, और बिना पानी के रोटी खाए, बिना पानी के मांस खाए और कुछ दिन बिताए होंगे। प्यास तो लग रही है, प्यास लग रही है पानी के लिए, अपना होठ और तरस रहा है। और उस समय जरूर उसके मन में तो ये सोच आया होगा, जब कह देते हैं बारिश आए, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले उसने कहा, जब तक मैं न कहूं बारिश आने के लिए एक बार घोषणा तो कर दे। अब देखिए, एक बार उसने घोषणा कर ही दी होता, एक बार उसने उस परीक्षा में आकर ये कह ही दिया होता, क्या नतीजा आता? क्या नतीजा आता? यानी, और अगर कह ही दिया होता, जब आने वाले दिनों में जब उसने ये प्रार्थना करते समय बारिश नहीं आती, हमारा परमेश्वर झूठा साबित होगा, उसका परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर झूठा साबित होगा। और अन्यथा आकाश से आग उतरकर और उसकी बलि, यानी उसको, उस बलि को जो समर्पण किया उसको भस्म नहीं कर सकता। इन दोनों घटनाएं हो सकती, अगर अपनी सामर्थ पर भरोसा रखकर एक बार बारिश के लिए आमंत्रित किया होता। लेकिन भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? परमेश्वर जब तक न कहे, परमेश्वर के कहे बिना इस प्रकार घोषणा नहीं करता। अपनी जरूरत जरूर है, अपनी आवश्यकता जरूर है, बारिश उसकी जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि सूखी रोटी खाकर और ये मांस सूखा खाकर और पानी पिए बिना कई दिन तक रहा, क्योंकि करीत नाला सूख गया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए किया, अपनी स्वार्थता के लिए नहीं। सेल्फ सेविंग नहीं है हमारे मकसद। हमारे नाम को ऊंचा उठाना, हमारी स्वार्थता के लिए और प्रार्थना करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद हमारे प्रभु की सेवा करना है। हम चेले हैं, वही प्रभु है। हम केवल चेले हैं,
वही हमारा प्रभु है। मेरे यीशु मेरा प्रभु है, मेरे यीशु मेरा करता है। उसकी सेवा करना मेरा फर्ज है, उसकी सेवा करनी मेरी जिम्मेदारी है। यहां पर हम देखते हैं, और ये जो व्यक्ति हाल वही रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार की झूठी घोषणा करने के लिए हालेलुया प्रेज़ तैयार नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन के बाद हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर से बात किया। हालेलुया, प्रेज़, परमेश्वर ने उससे क्या बात किया? हालेलुया, प्रेज़, साराफात में यहाँ से उठो, साराफात में जाओ। हालेलुया, वहां हम एक विधवा से मैंने कहा है तुम्हारी पोषण करने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, वहां पर एक विधवा से मैं कह रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसने उठा वहां से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डर तो लगता है, हालेलुया, एलिय्याह कहीं देख तो ना रहे, सॉरी, आहाब कहीं देख तो ना ले। हालेलुया, प्रेज़, आहाब के, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सेवक लोग हालेलुया पूरे देश में हालेलुया प्रेज़ घूमते फिरते रह रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साराफत के लिए हालेलुया बंदा रवाना हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई दिन तक हो गए पानी पिए, हालेलुया, पानी पिए कई दिन हो गए। गला तो सूख रहा है, लेकिन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञा के बिना हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये घोषणा करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है। हालेलुया, जब तक हालेलुया मैं ना कहूं, हालेलुया, कहा तो ऐसा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कैसे कहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर जब उससे कहेगा तभी तो ये कहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से आगे बढ़कर हालेलुया कहने के लिए हालेलुया इस एलिय्याह के पास हिम्मत नहीं रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे देखते हैं, हालेलुया, वहां जाकर गया तब हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कहां रही? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, विधवा। हालेलुया, प्रेज़, एक विधवा तो जरूर मिली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कोई लकड़ी बिन रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाल उससे बात जाकर बात तो किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी भी हालत इससे भी बुरी है। हालेलुया, एलिय्याह की जो हालत से बुरी हालत है उस विधवा की, कैसे उससे कहे? हालेलुया, हालेलुया, पानी तो मांगा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी लेने के लिए जाते वक्त कई दिन हो गए पानी पिए, हालेलुया, थोड़ा पानी तो मांगा, हालेलुया, लेकिन पानी पीते वक्त हाल इतना भी बोल दिया, हालेलुया, एक हाल टुकड़ा रोटी भी ले आना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक तरफ से स्त्री ने इनकार किया, विधवा ने इनकार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास इतनी रोटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम दो प्राण हैं, हम दो जीव हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही आटा है, उतना ही तेल है हमारे पास। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अगली साल समय के लिए खाने के लिए हमारे पास भी कोई प्रबंध नहीं है। ये खाने के बाद में हमारा मरना तय है। अब देखिए, हालेलुया, प्रेज़, क्या करना चाहिए? लिए आपको निराशित होकर वापस खरीद ना लेके अपने किनारे में जाना चाहिए, या हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ उठाना चाहिए परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, एक बार बारिश के लिए एक शॉर्ट टर्म हालेलुया, प्रेज़, प्रबंध करे, एक शॉर्ट टर्म प्रबंध करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कहता हूं, मैं हालेलुया, स्वर्ग का एक बार कह के देखता, परीक्षा जरूर आई होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उन्हें उस परीक्षा के गुलाम होने नहीं दिया। हालेलुया, उसने क्या किया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस विधवा से कहा, हालेलुया, तुमने जो कहा सही है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा कहा है। तुमने जो कहा वो भी सही है, लेकिन मेरा मेरा जो परमेश्वर ने जो कहा वही उससे भी सही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए स्त्री से कहा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तुमने जो कहा वैसे करो, लेकिन हालेलुया, सबसे पहले मैंने जो कहा वही करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस विधवा ने वैसा ही किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस विधवा, उसके घर का, घराने का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्यद्वक्ता का, हालेलुया, पूरा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इस फैमिन के जो हालेलुया इस काल में, हालेलुया, प्रेज़, अकाल के जो समय में, हालेलुया, प्रेज़, उनका रहने का, हालेलुया, रहने का, खाने का प्रबंध वहीं हालेलुया किया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, याकूब की पत्री 4 का अध्याय 4 का 3 पढ़िए। एलिय्याह स्वभाव का
सॉरी 5:17 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उस अपने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे समझ स्वभाव का मनुष्य, हमारा समझ स्वभाव का मनुष्य 3.5 साल तक हालेलुया मेघ को रोके रखा, बारिश को रोके रखा। हाल जब तक ना कहूं हालेलुया प्रेज, तब तक हालेलुया प्रेज वो नहीं हुआ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सामर्थी हालेलुया सेवकाई के लिए हालेलुया परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाल 2 बातें ईश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में उतारने के लिए हमने कहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सेल्फ सर्विंग और सेल्फ सेविंग को हालेलुया से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मकसद ना रखकर हालेलुया यीशु मसीह की सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। दूसरा, हमारे लिए का क्रूस, हमारे लिए का सफरिंग, हमारे लिए का कष्ट, हमारे लिए हालेलुया प्रेज अग्नि समान परीक्षा, हमारे लिए जो सहना है, चुपचाप में हाल संयम के साथ सहते रहो। हालेलुया प्रेज परमेश्वर उसके पीछे एक बड़ी बारिश, हाल बड़े बादल के साथ, हाल गड़गड़ाहट के साथ बारिश हमारे जीवन में देने वाला है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हमें हाल सहने के लिए कष्ट दिया है, तो हमें सहने के लिए हालेलुया प्रेज क्रूस दिया है, तो हमें सहने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने हाल किसी भी प्रकार की परेशानी, निंदा, हालेलुया प्रेज जो कुछ भी हमारी जिंदगी में दिया है, तो हालेलुया प्रेज लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हालेलुया प्रेज लॉर्ड उसकी महिमा करते हुए हाल बने रहे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। पौलुस कहते हैं मैं आनंदित हूं हाल मसीह के लिए जो हालेलुया सहते समय, हालेलुया प्रेज लॉर्ड जब बलहीन होते समय हाल उसी के साथ हाल मुझे मैं हाल सामर्थ्य भी हो जाता है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। ये वचन हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष के लिए कारण बने। हालेलुया मेरे लिए हालेलुया अवसर दिया, हालेलुया सभी इसके हालेलुया प्रेज सभी को हालेलुया प्रेज लॉर्ड धन्यवाद अदा करते हुए हालेलुया मैं बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह से भरपूर करे।